रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोतिहारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। संग्रामपुर प्रखंड के मंगलापुर ढाला के नाव पर बैठकर किया निरीक्षण। मोतिहारी में बाढ़ का खतरा बढ़ा, लाल बकैया नदी अब खतरे के पार। कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट मोतिहारी द्वारा कलवार दर्पण स्मारिका का हुआ विमोचन। भारी संख्या में कलवार समाज के लोग रहे मौजूद। सीतामढ़ी में बीडीओ साहब की पत्नी आशी के साथ हुई फरार। पत्नी ने बीडीओ को दहेज अधिनियम और प्रताड़ना के साथ जेल भिजवाने की दे दी धमकी। एनडीआरएफ ने सौंपा शहीद चंद्रिका दत्त शर्मा के परिवार को ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। एनडीआरएफ कमांडेंट सुनील कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट जयप्रकाश प्रसाद के साथ मोतिहारी एनडीआरएफ की टीम रही मौजूद। शिवहर समरणालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना का किया गया आयोजन। अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचार को बंद करने का किया मांग। गोपालगंज में ऑनलाइन बैंकिंग बिजनेस वीडकम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मीट का किया गया आयोजन। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ने लिया भाग। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में युवक का मिला 100, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर महात्मा गांधी को किया माल्यार्पण। तानाशाही और जुल्म, मोदी सरकार पर साधा निशाना। नरकटियागंज पहुंचने पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम का राजद नेताओं ने किया भव्य स्वागत। विपक्ष सरकार पर जमकर किया हमला। जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए मशरक प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा आवेदन। किसानों का सैकड़ों एकड़ फसल डूबने और घर में बारिश का पानी जाने से परेशान। मशहूर गायक किशोर कुमार के 94वें जयंती पर कलाकारों को किया गया सम्मानित। मोतिहारी के IMA हॉल में हुआ कार्यक्रम। बागमती और लाल बकैया नदी में उफान पर। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला आपदा प्रबंधन अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण का जायजा लेने के लिए संग्रामपुर प्रखंड के मंगलापुर ढाला तटबंध सुरक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी बारिश को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए अंचलाधिकारी नावों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही सामुदायिक किचन की तैयारी रखने, पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा और लोगों के लिए आवश्यक दवा की उपलब्धता के लिए दिशा निर्देश दिया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर तटबंध का निगरानी करने से लेकर रेनकट से क्षतिग्रस्त तटबंध की अविलंब मरम्मती के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। पदाधिकारी क्षेत्र में घूम रहे हैं। मेन हम लोग देख रहे हैं कि तटबंध हमारे सुरक्षित हैं कि नहीं। तटबंध के अंदर तो पानी आना ही है और तटबंध हमारे सुरक्षित रहे। जिले के अंदर एक जगह पे बस बंगरी नदी का पानी तिलावे नदी में आ गया है। एक छोटा सा तटबंध था हमारा बीच में, तो वहाँ से वो पानी आ गया। उसकी भी आप शाम तक हम लोग ठीक करवा देंगे और बाकी सभी जगह 3 साल में लगभग 39 करोड़। एनडीआरएफ के कमांडेंट सुनील कुमार सिंह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के 98वीं वाहिनी में कार्यरत उप निरीक्षक चंद्रिका दत्त शर्मा के उत्तराधिकारी को ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, जो महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी किया गया है। इस मौके पर कमांडेंट एनडीआरएफ सुनील कुमार सिंह ने कहा कि उप निरीक्षक चंद्रिका दत्त शर्मा के बलिदान देश की अभूतपूर्व क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि धन्य है वो धरती, वो माता पिता जहां चंद्रिका दत्त शर्मा जैसे सपूत पैदा हुआ है और उन्होंने अपने कर्मों से गांव को गौरवान्वित किया। उप निरीक्षक चंद्रिका दत्त शर्मा मेहनती, ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 2004 में कानवाई ड्यूटी में तैनाती के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहीं श्री सिंह ने शर्मा के अतुलनीय योगदान की सराहना करते हुए उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में देश और सीमा सुरक्षा बल परिवार उनके साथ है। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब का 45वां और लियो क्लब का तीसरा पदस्थापना समारोह संपन्न हो गया।
ध्वज वंदना के उपरांत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन विनोद अग्रवाल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन प्रकाश नंदा, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन गणवंत मलिक, रीजन चेयरपर्सन राजेश श्रीवास्तव, जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन, वर्तमान अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष विनय देवकुलियान, सचिव सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभा का संचालन वरीय लायन सदस्य अमरनाथ साहू द्वारा किया गया। पूर्व अध्यक्ष लायन विनय देवकुलिया ने सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ दिलाकर स्वागत करते हुए पिछले सत्र में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गणवंत मलिक ने 7 लायन मेंबर को सदस्यता की शपथ दिलाई। निर्वाचित अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बताया कि सभी सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करूंगा। Now I will request the directors of Lions Club East Champara, Lion Jitendra Kumar, शिवहर समरणालय परिसर के किसान मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचार बंद करने के साथ डॉक्टर अंबेडकर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय पुरनहिया को अविलंब भवन का निर्माण करने की मांग की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष राम गोविंद राम अधिवक्ता ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के गरीब भूमिहीन व्यक्तियों को 5 डिसिमिल आवासीय भूमि उपलब्ध करने का अनुसूचित जाति समाज के पीड़ित व्यक्ति के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और प्राथमिकी के उपरांत मुआवजा की राशि अविलंब मुहैया की जाए। उन्होंने बताया कि इस बाबत जिला पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को धरना प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव रमाकांत राम, राम सेवक राम, देवेंद्र कुमार राम, नंदलाल राम सहित दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे बहुजन समाज के ऊपर खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उसके विरुद्ध गरीबी उन्मूलन और वृद्धा पेंशन को बढ़ाने और जैसे जो हेल्थ कार्ड जो लोगों को बन रहा है उसकी राशि बढ़ाने और हर लोगों को जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उसको कार्ड बनाने के लिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन पर अन्य विभिन्न मांगों को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। गोपालगंज के मीरगंज में ऑनलाइन बैंकिंग बिजनेस विडकम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज के अलग अलग क्षेत्रों से आए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ने भाग लिया। इस दौरान विडकम के बिहार झारखंड प्रभारी मुकेश झा ने उपस्थित लोगों को कहा कि देश बदल रहा है और इसके साथ हम सभी को बदलना होगा। साथ ही देश के प्रधानमंत्री लोगों को कैशलेस से जुड़ने की अपील करते हैं। आज उसी दौर में हम लोग को अपना मोबाइल फ़ोन ही मनी बैंक है। कहीं भी किसी भी समय यानी 24 घंटे पैसा भेजना और पैसा मंगवाना हमारी कंपनी लोगों को सेवा प्रदान करती है। जहां रविवार को या किसी पर्व के दौरान बैंक बंद रहती है और एटीएम भी कई जगह खराब होने के कारण आम लोग परेशान रहते हैं, वैसी स्थिति में विडकम लोगों के लिए वरदान है। इसलिए आप सभी विडकम से जरूर जुड़े। वहीं इस ऑनलाइन बैंकिंग बिजनेस विडकम के सीईओ मोहम्मद तारिक ने उपस्थित डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आज के युवा बेरोजगार से जूझ रहा है और कई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर है। इन सभी मुद्दों पर जब मैं गहन से सोचा तो मैंने कोरोना काल में ऑनलाइन बैंकिंग बिजनेस विडकम की शुरुआत की और आज देश के कई राज्यों में हमारी कंपनी लोगों को सेवा दे और रोजगार दे रही है। साथ ही मोहम्मद तारिक ने अपनी मुकाम पर हासिल करने के लिए जो भी बाधा आया उसको सभी से साझा किया। वहीं इस मौके पर विडकम सब प्रभारी राम नारायण पंडित, क्षेत्र प्रबंधक प्रिंस कुमार, ऋषु राज, निखिल कुमार, मनोहर कुमार सहित सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स मौजूद रहे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और एज ए क्लस्टर हेड विडकॉम से, और मुझे बड़ी प्राउड है कि हम लोग जो अभी आज मीटिंग अरेंज किए थे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल मीट, काफ़ी अच्छी भीड़ रही, लोगों का सपोर्ट रहा और हम लोग आगे बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। रिटेलर मार्जिन सबसे अच्छा और कमाई सबसे अच्छा, मेरे रिटेलरों पे मेरा भरोसा। मोटो था गेट टुगेदर होना,
बिजनेस लेना ही नहीं, रिलेशन बनाना सबसे बड़ा मोटो है। और हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड होके, कंफर्ट होके, एक दूसरे का सपोर्ट करके काम करते हैं। कोई इंटेंट ये नहीं होता कि हमें केवल धंधा चाहिए। रिलेशन है तो बिजनेस अपने आप आएगा। और हमारा मार्जिन जो है इस कंपनी का, वीडकॉम का, सबसे सुपर ऑफ द मार्केट है। सबसे ज़्यादा इनकम और सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम देते हैं बिहार से। मझौलिया थाना क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत बथना और बीरवा के बीच डबरा में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने शव को बोरी में बांधा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर GMCH बेतिया भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि शव कई दिनों से पानी में डूबे रहने के कारण शव बुरी तरह से सड़ चुका था, जिससे पहचानने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जल्द ही मृतक युवक की पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल युवक की हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। बिरुआ और बथना के बीच में डबड़ा ही बोलता है, इसी को डबड़ा हम लोग कहते हैं। तो इस पर आया था लोग घास और सब सुबह जो है ना उगरने के लिए, सोने वोने करने के लिए, तो सब बताया। बरवा और बथना गांव के बीच डबरा है, देख रहे हैं जो इसी में एक डेड बॉडी मिला है जो बोरे में बंद था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मार के इसमें फेंक दिया गया है और जो शव फूला है ना वो पानी से बाहर आ। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के स्मृति में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देश के आज़ादी के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के महानायकों को मोतिहारी बंजरिया पंडाल स्थित शहीद स्मारक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सन 1942 में 8 अगस्त को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का संकल्प पारित किया था। इसके अगले दिन 9 अगस्त को देश भर के लोग इससे जुड़ गए थे और इस आंदोलन में तुरंत ही जोर पकड़ लिया था। इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। वहीं इंजीनियर गप्पू राय ने कहा कि आज इस अगस्त क्रांति के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ गांव-गांव में आमजनों के बीच जाऊंगा। जैसे अंग्रेजों के तानाशाही और जुल्म के खिलाफ इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त क्रांति दिवस की शुरुआत किया गया, वैसे ही अंग्रेजों की तरह यह मोदी सरकार आम जनता पर तानाशाही और जुल्म कर रहा है। जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, दवा महंगाई की आसमान छू रहा है। 70 साल में जो देश की पूंजी बनी मोदी जी उसे बेच रहे हैं। खबर नरकटियागंज से है, जहां राजद के SC/ST कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र राम को पहुंचने पर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इफ्तिखार अहमद ने बुके देकर अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान SC/ST के अध्यक्ष राजेंद्र राम ने विपक्ष सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में दलितों को अधिकार मिला है, सरकार दलितों के लिए कार्य करती है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इफ्तिखार अहमद ने कहा कि सूबे की सरकार में दलितों को अधिकार मिला है। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कादिर, मोहम्मद अमानुल्लाह, मान सरोवर राम, गोपी यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अनुसूचित जनजाति के द्वारा आयोजित वह कार्यक्रम है और लोगों के द्वारा कहा जाता था कि यहाँ पे जो जिस जाति के लोग हैं उन जाति के लोगों पर खास छाप दूसरे दल का लोग रखा था। लेकिन आज हम लोगों को बतलाते हुए हम हर्ष व्यक्त करते हैं कि हमारे जितने भी वहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के साथी हैं, ये स्पेशल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्षों को आमंत्रित किया और सरकार में विश्वास जताया है, राज्य सरकार में विश्वास जताया है और राज्य सरकार में विश्वास जताया। हमें खुशी हुई कि राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति का जो हक और अधिकार है वह पूर्णतः उसे प्राप्त हो रहा है और उम्मीदें जगी है। इसलिए राज्य सरकार के अंदर जितनी भी ताकत है उनके लिए है
और अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा यह जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। बरसात के महीनों में मसरक प्रखंड क्षेत्र के बंगरा पंचायत में पुल पुलिया और नाले बंद हो जाने के कारण ग्रामीण आक्रोश में है। गांव के किसानों का कई एकड़ धान का फसल डूबने लगा है। सड़क और घर में बारिश की पानी घुसने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले वर्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी को जल जमाव की समस्या से अवगत कराया गया था और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस जल जमाव से निजात दिलाने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन इस वर्ष बीतने के बाद भी जल जमाव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और ना ही इस समस्या का कोई निदान हो पाया है, जिससे आज भी लोग अपनी बदहाली जिंदगी जीने को मजबूर है। घर से लेकर सड़क और खेतों में लगे फसल में जल जमाव से यहाँ के ग्रामीण किसान आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ तक जनप्रतिनिधि भी इस गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जल जमाव के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी को आवेदन देकर जल्द निजात दिलाने का मांग किया है। लगाए थे वो धान दह गया, इस साल भी वही स्थिति है। पर साल हम लोग लिखित आवेदन बीडीओ साहब के दिए, बीडीओ साहब आकर आश्वासन दिए कि हम 1-2 दिन में खुलवा देते हैं। यहाँ का जो पुल पुलिया है सरकारी ज़मीन में, वो सब यहाँ के कुछ चंद लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा। यहाँ से आम जनता परेशान है, लेकिन बीडीओ साहब फिर दोबारा नहीं इसका कोई हम लोग को सुझाव दिए कि कब होगा कब नहीं होगा। मुखिया जी जो पूर्वी चंपारण जिले से होकर बहने वाली कई नदियाँ उफान पर है। गंडक, लाल बकैया, बंगड़ी और बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। हालांकि गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से उसके तटबंधों पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। वहीं बंगड़ी, लाल बकैया और बागमती का तांडव शुरू हो गया है। बागमती और लाल बकैया नदी का पानी पताही प्रखंड के कई गाँवों में फैल गया है। सड़क पर लगभग 5 फीट पानी है। मोतिहारी को शिवहर से जोड़ने वाली सड़क देवापुर के पास पानी में डूब चुकी है। ऐसे 54 पर भी पानी तेज बहाव जारी है। पताही के बाद बाढ़ का पानी अब पकड़ीदयाल, फेनहारा और मधुबन की तरफ बढ़ रहा है। पताही के पदुमकेट, देवापुर, भंडार, जिहुली, बसहिया, खरहनिया और जरदाहा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लोगों को आने जाने की काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए कई जगह नावों का ही सहारा है। मोतिहारी में जस्ट कॉल मी इवेंट द्वारा मशहूर गायक किशोर कुमार की 94वीं जयंती मनाई गई और उनके जन्मदिन पर केक काटकर उनको याद किया गया। जिले के कलाकारों ने मशहूर गायक किशोर कुमार के लिखे और गाए गए गीतों को अपनी अपनी आवाज़ों से उपस्थित लोगों को सराबोर कर दिया। संगीत की इस महफिल में देर रात तक लोगों ने संगीत का आनंद लिया। वहीं इस मौके पर IAMA हॉल में सभी कलाकारों को आयोजकों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस खास मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में उनके संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाया गया और उनके चलचित्र पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर याद किए। ऐसे गीतों को जो अपनी आवाज से अमृत तो प्रदान किए हैं, वैसा व्यक्ति कभी मर सकता है क्या? वो तो हमेशा अमर हैं, अजर हैं और अपनी आवाज और गीतों के माध्यम से सबों के दिल में विद्यमान है, विराजमान है। आज वैसे शख्सियत का जन्मदिन है, तो चलिए आज के इस मौके पर सबसे पहले तो मैं उन्हें नमन करता हूँ। कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट मोतिहारी द्वारा शहर के VK होटल में कलवार दर्पण स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी, ट्रस्ट के अध्यक्ष जगत नारायण प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री प्रकाश चौधरी, संजय जायसवाल, डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए कलवार समाज को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। साथ ही समाज के सभी सदस्यों को एकत्रित कर गठित करने के लिए समाज की इस संगठन को मजबूत बनाना, इससे समाज के लोग अपने मुद्दों और समस्याओं पर आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। वहीं इस दौरान कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा कलवार कल्याण सेवा सदन का निर्माण के लिए भी विचार विमर्श किया गया, ताकि समाज के लोगों को इससे फायदा मिल सके। हमारी बेटी कहूँ या बहू कहूँ, देर से आई, राजेंद्र बाबू को पाले पे बैठा करके हमको साथ आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल,
मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।